हेलो दोस्तों, आज मेरा 16 सोमवार का व्रत है। तो 16 सोमवार के व्रत में 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। तो मैं उद्यापन करने गंगा जी के घाट के किनारे मैं उद्यापन की हूँ और इसमें क्या क्या सामग्री लगती है आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं चल दी हूँ, घर से निकल लिए हैं। तो ये देखिए, हमारे यहाँ नया पुल है। ये यमुना जी से गुजर के हमें जाना पड़ता है गंगा जी के घाट में, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती संगम का मिलन है। तो हम लोग यहाँ संगम पर पहुँच आए हैं। तो 2 महीने बाद हमारे यहाँ कुंभ का मेला लगने वाला है प्रयागराज में। तो यहाँ पे देखिए कितनी तैयारियाँ चल रही हैं। तो काफ़ी तैयारी हो गई है, लेकिन और चल रही है। 2 महीने के बाद पूरी तैयारी हो जाएगी। माघ महीने में लगता है कुंभ का मेला। तो बड़ा कुंभ का मेला लगेगा, महाकुंभ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच आए हैं। अब यहाँ पे गंगा जी के घाट मतलब किनारे पर पहुँच आए हैं। तो यहाँ पे स्नान वगैरह करेंगे। तो हम लोग अब स्नान करने के लिए जाएंगे। तो देखिए ये गंगा जी के घाट के किनारे बिल्कुल हैं संगम पर। तो हम लोग स्नान कर चुके हैं। स्नान करने के बाद पंडित जी शंकर भगवान का शिवलिंग बना रहे थे। तो हम लोग स्नान कर चुके हैं। तो यहाँ पे बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो शंकर भगवान के उद्यापन में क्या क्या लगता है, जैसे हम 16 सोमवार में घर पर किए थे, शिवलिंग बनाकर अभिषेक करते थे, वैसे उद्यापन में भी शिवलिंग बनाकर अभिषेक करना पड़ता है और चूरमे का प्रसाद बनाया जाता है। और पंडित जी द्वारा जो आपके पास सामग्री है उसका भेंट करिए, गिफ्ट दीजिए। और आपको हो सके तो बहुत मतलब आपके पास करना चाहते हैं तो 16 सुहागनियों को आप खाना खिला सकते हैं जोड़े के साथ। अगर जोड़े के साथ नहीं हो सकता तो आप केवल सुहागनियों को खाना खिला सकते हैं। नहीं तो जैसे आप बस थोड़ा से जिस पे तो बस केवल नॉर्मल तरीके से उद्यापन किए हैं। तो मैं माता जी के श्रृंगार का सामान भी चढ़ाई हूँ। तो माता जी का श्रृंगार का सामान भी लगता है गौरा माँ को। तो शंकर भगवान का अभिषेक भी किए हैं और जो मेरे पास था दान दक्षिणा मैंने पंडित जी को दिया है। गंगा माँ का पूजन भी की हूँ। तो यहाँ पे अभिषेक हो रहा है और पंडित जी अपना कथा सुनाए थे। कथा सुनाने के बाद अभिषेक कराए, हवन सामग्री सब कुछ कराकर पंडित जी को दान दक्षिणा करके हम उद्यापन कर दिए थे। बिल्कुल सरल तरीके से उद्यापन किए हैं, इसमें कुछ तामझाम नहीं था। और पुजारियों को कुष्ठ देखकर लेकिन उद्यापन होने का कारण अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हैं तो सुहागिनों को वस्त्र मतलब देकर श्रृंगार का सामान भी दिया जाता है। लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किए थे, केवल माँ पार्वती माँ को चढ़ाया था। चढ़ाने के बाद पंडित जी को मैंने सब सारा सामान दे दिए थे। श्री महादेव जी का विधि पूजा करने से ये निश्चित ही तुम्हारा कष्ट दूर कर उसके बाद उद्यापन करने के बाद भी सब खाना भी खा लेते हैं। और पंडित जी को मैंने पूरी सब्जी सब कुछ बना के ले गई थी, पंडित जी को दिए थे। और जब सोमवार को व्रत करे तब के उपरांत और जैसे पंडित जी को मतलब अभिषेक में लगता है शंकर भगवान को, तो वो सब सारी सामग्री हम ले गए थे। ये लोग मतलब ये होता है ना, शंकर भगवान को कभी मतलब चाहे जो पूजा करो शंकर भगवान कुछ न कुछ छूट ही जाता है। तो हम लोग छूट ही गया था, क्योंकि घर से कितना भी तैयारी करके चलो कि लेकिन कुछ न कुछ छूट ही जाता है। लेकिन अच्छे से उद्यापन हो गया था। बनाकर भोग लगाकर बांट दे यहाँ करे ऐसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, स्वाहा स्वाहा स्वाहा
स्वाहा। अभिषेक करने के बाद पूजा पाठ संपन्न होने के बाद मैंने स्वाहा होम भी कराए थे। तो होम करने के बाद मैं गंगा माँ का पूजा की है। पूजा करने के बाद दान दक्षिणा दिए, उसके बाद फिर घर वापस आ गए। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूजा पाठ संपन्न हो गया। उद्यापन मैंने कर दी हूँ, बिल्कुल एकदम सरल तरीके से उद्यापन किए हैं। और यहाँ संगम के किनारे, गंगा जी के किनारे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोग आए थे। यहाँ पे स्नान करते हैं। अगर हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग भी आइएगा, कुंभ का मेला टहरिएगा, घूमिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सब कुछ हो गया था और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। तो बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी उद्यापन का आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।